डॉक्टर राम, बहुत बहुत नमस्कार यूपीडीएफ के इस थिंक टैंक मंच पे। और आपका मुझे साइंटिफिक टेक जानना है। अभी इंडिया में भी चारों तरफ ऐसा लॉकडाउन जैसा माहौल बन रहा है। जी नमस्कार। ओमिक्रॉन ओमिक्रॉन को लेके एक दहशत है। लोगों में तरह तरह की बातें आ रही हैं, इसको डेल्मिक्रॉन का नाम भी दे रहे हैं, और यूरोप में भी हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन का दौर चालू हो गया है। तो इस बारे में आपका कहना क्या है और इसको किस तरह से लिया जाए, इस आसन्न खतरे को कैसे? So thank you very much, Pankaj ji, for making yourself available for this discussion, which is very important and quite relevant actually to the time. So coming back to your question on the Omicron, see the कि जो सिचुएशन चारों तरफ जो बना हुआ है इस समय काफी मतलब एक अनसर्टेनिटी जैसा सिचुएशन है, जिसमें कि जैसे आपने यूरोप का बात किया तो हम अगर डेनमार्क का केस लें या फिर नीदरलैंड का केस लें या फिर इवन जर्मनी का, फ्रांस का, ठीक है ना, यूके के अंदर जो सिचुएशन है और जिस तरह से यूएस के अंदर केस पे केस बढ़ते जा रहे हैं, तो नेचुरली एक डर का माहौल बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन डर के माहौल से निकलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो दो या तीन चीज़ों की है। वो तो क्या है कि सबसे पहले हम इसको समझें कि इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं एज ए पब्लिक, एज पर्सन, एंड देन व्हाट वी कैन डू एज ए गवर्नमेंट। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए इन दोनों इकाइयों को जो है क्या साथ में आकर के काम करना पड़ेगा। रही बात जो है क्या है कि ओमिक्रॉन से या डेल्मिक्रॉन जैसा आपने बोला, इनसे हमको इनके बारे में साइंटिफिकली हम क्या कह सकते हैं, ठीक है ना। तो डेफिनेटली आई विल प्रेजेंट माय व्यू विच इज मोर साइंटिफिक। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो मेरी एनालिसिस है उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं इसको बहुत बड़ा खतरा जो है क्या है इस समय पर नहीं देखता हूँ। उसके मेरे कुछ रीजंस हैं, जो कि प्योरली जो है साइंटिफिक हैं और जो शायद हम सब लोगों को कुछ हद तक भरोसा देने में शायद सफल भी होंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि हमको, क्योंकि हम डरे क्यों हुए हैं, क्योंकि हम डेल्टा का एक भयावह दृश्य देख चुके हैं। क्योंकि डेल्टा के समय पे जिस तरह से डबल म्यूटेंट आया था और जिस तरीके की तबाही उसने मचाई थी, तो वो दृश्य हमारे सामने हमेशा आ जाता है जब भी हम किसी भी प्रकार से थर्ड वेव या फोर्थ वेव या किसी भी न्यू वेरिएंट की जब भी हम बात करते हैं, तो लोगों के डरों में ये दहशत जो है वो फैला सकता है। लेकिन जब हम ओमिक्रॉन और डेल्टा को कंपेयर करें तो अभी हम देखेंगे कि जो जो ओमिक्रॉन वायरस है ये पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसमें कितने किस प्रकार के म्यूटेशंस हैं उसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अभी जो बातें जो हमारे लिए जो जानना आवश्यक है उसमें हम देखेंगे कि जनरली ये जो वायरस है वो बहुत तीव्रता के साथ फैलने वाला वायरस है। तो हम इसको किसी भी प्रकार से फैलने से तो रोकना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो डेल्टा वायरस के कंपेयर 70 टाइम्स ज्यादा या 4-5 गुना ज्यादा जिसका इन्फेक्शन रेट हो, 70 टाइम्स ज्यादा फास्टर जो फैल रहा हो, ऐसे वायरस को सिर्फ हम लॉकडाउन से या किसी भी प्रकार से रोकने में तो सक्षम नहीं होंगे। तो क्या कर सकते हैं और ये इतना तेजी से क्यों फैल रहा है? क्योंकि जब हम देखेंगे कि जो डेल्टा वायरस जो है वो खास करके उसकी जो इन्फेक्शन साइट होती थी वो एंट्री जरूर लेता था हमारे एयरवेज से या नेसल से या ओरोफेरेंजियल रूट से, ठीक है ना। लेकिन उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता था वो ज्यादातर हमारे लंग्स में होता था। इसलिए हमारे लंग्स जो है वो पूर्ण रूप से मतलब एक तरीके से बीमार हो जाते थे, जिसकी की वजह से ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता था, डिजीज का सीवियरिटी बहुत ज्यादा होता था और हमको किसी भी प्रकार का एक इम्यून रेस्पॉन्स आने में समय लग जाता था। लेकिन जो ओमिक्रॉन जो वायरस है इसका जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है वो जनरली हमारे एयरवे हैं। तो एयरवे यानी कि जो श्वास नली से जो नलियां हमारे लंग्स की तरफ चलती हैं उसके शुरू में ही जो पार्ट होता है उसको हम एयरवे बोलते हैं। तो वहां पर जो है क्या है इसका मेनली जो है वो मल्टीप्लिकेशन होता है।
और जब वो मल्टीप्लिकेशन हमारे जो है इस एयरवे के अंदर होता है, तो जब भी हम बात करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इसके फैलने के चांस ज्यादा हैं, क्योंकि वहां से आसानी से हम इसको थ्रो कर सकते हैं। लेकिन लंग्स में जब होता था तो उतना आसान नहीं होता था। तो ये तो इसके इन्फेक्शन रेट ज्यादा होने का कारण है, ये ज्यादा कंटेजियस है, ठीक है ना। लेकिन इसी के अंदर एक अच्छी बात क्या छुपी हुई है, वो ये है कि ये जो वायरस है वो लंग में कम से कम 10 गुना धीमा रेप्लिकेट करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनली बट वी कैन से कि इस प्रकार का जो ओमिक्रॉन जो वायरस है उससे डिजीज की सीवियरिटी लगभग 10 गुना कम कह सकते हैं। हमें क्या एक क्वालिटेटिव रूप में है क्या, डेल्टा की तुलना में। डेल्टा की तुलना में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जब हम डेल्टा की बात करते थे तो उस समय जो हमारा जो इम्यूनिटी का रेस्पॉन्स होता था वो दो प्रकार से होता था। यानी कि वो रेस्पॉन्स हमको प्लाज्मा लेवल के ऊपर चाहिए था, ब्लड लेवल के ऊपर चाहिए था, जिसमें कि हमारे दो इम्यूनोग्लोब्युलिन बनते हैं जिनको कि हम आईजीएम और आईजीजी बोलते हैं। लेकिन इस केस में क्या है कि ये जो चूंकि ये वायरस हमारे एयरवे के अंदर है, एयरवे इसका साइट ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो वहां पर जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, तो आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि जो हमारा जो म्यूकोसल जो मेम्ब्रेन है, जो म्यूकोसल जो पार्ट है, ठीक है ना, वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम का सबसे सेंट्रल पार्ट है एक तरीके से। यानी कि इस पार्ट के अंदर जो एक एंटीबॉडी बनता है जिसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन आईजीए बोलते हैं, तो ये जो है पूर्ण रूप से इस म्यूकोसल मेम्ब्रेन के अंदर सिक्रिएट होता है। तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज क्या है कि जैसे ही हम इस वायरस के कांटेक्ट में आते हैं, खास करके ओमिक्रॉन के में, तो हमारा आईजीए हमारा तुरंत एक्टिवेटेड हो जाता है। और एक्टिवेट होने की वजह से जो है क्या है, इस वायरस पर तुरंत जो है क्या है हमको काबू करने का मौका मिल जाता है। और उस मौका मिलने की वजह से जो है क्या है, हम इस वायरस से जल्दी निजात भी पा सकते हैं। और जो है क्या है, डिजीज की सीवियरिटी को भी ये बढ़ने नहीं देता है। तो मैं तो कुल मिलाकर के यही बोलूंगा कि ये ओमिक्रॉन वायरस एक प्रकार का एक नेचुरल वैक्सीन ही मान के चलिए इसको, जिसमें कि आपकी पैथोजेनिसिटी बहुत कम है, जिसकी की वजह से मोर्टलिटी के चांसेस भी बहुत कम होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस भी बहुत कम होंगे। और एक प्रकार से अगर ये वायरस इसी पैथोजेनिटी के साथ में रहा और जिस प्रकार का डेटा इस समय पर दिख रहा है उसी तरीके का डेटा रहा, तो कुल मिलाकर के जो ओमिक्रॉन जो है, इट विल बिकम ए अनदर वैक्सीन, or it can become like another booster dose on top of the vaccination that we are doing. So it is very important, and this is the silver lining in this entire process. So I don't say that we should not be careful, we should be careful, लेकिन डरने की बात नहीं है। और इस प्रकार से हम ओमिक्रॉन को जो है मतलब एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज करके देख सकते हैं। खास करके एक इंडिया जैसे कंट्री के लिए या और भी बड़े कंट्री के लिए, या जिन जगह पे जो है किसी प्रकार से वैक्सीन नहीं पहुंची है, ऐसे कंट्री के लिए जो ओमिक्रॉन जो है, इट हैज केम अप एज ए लाइक ए नेचुरल वैक्सीन। दैट्स व्हाट आई कैन थिंक एज ऑफ नाउ। डॉक्टर साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आपने बोला ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो जैसे पहले होता था कि जब आसुरी प्रवृत्तियां हावी हो जाती थी तो भगवान खुद अवतार लेके आते थे और जो है दुश्मनों का संहार करते थे। जो कोरोना नाम का वायरस है उसको खत्म करने के लिए पृथ्वी से ओमिक्रॉन ने तो नेचर ने तो नहीं एक अवतार भेजा है ओमिक्रॉन के रूप में कि आप नेचुरल इन्फेक्शन है जो बूस्टर डोज है जो वैक्सीन करो और ठीक हो जाए। नेचर का ऑटोमेटिक, मेरा कहने साइंटिफिक टर्म में मेरा कहने का मतलब ये है कि नेचर का एक ऑटोमेटिक प्रोसेस तो नहीं है ये। आपको इस तरीके से आप रख सकते हो इसको, है क्या है, लेकिन मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि डेफिनेटली जो आप बोलना चाह रहे हो काम तो वही हो रहा है, ठीक है ना। अवतार ही आपने है ये, इसको काम ओमिक्रॉन तो वही एक हो रहा है, अवतार। क्योंकि पहले क्या था कि हमारे जो ये जो इन्फेक्शन है ओमिक्रॉन का, वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब है जो हम एयरवेज का बात कर रहे हैं। एयरवेज के अंदर इस पूरी प्रोसेस से लड़ने के लिए हमारे पास 3 सिक्योरिटी गार्ड हैं।
ठीक है ना। एक है IgA जो कि हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बैठा हुआ है। दो सिक्योरिटी गार्ड और हैं जिनको कि हम बोलते हैं IgM और IgG। अब IgM और IgG ये इनका सामना होता है ब्लड के लेवल के ऊपर। तो जब हम किसी को वैक्सीनेट करते हैं तो ये जो वैक्सीन जो है वो एंटीबॉडी बनाती है, IgM बनाती है पहले, उसके बाद IgG बनाती है, ठीक है ना। तो ये ब्लड के स्तर पे ये काम होता है, प्लाज्मा के स्तर पे ये काम होता है। तो पहले जो है हम IgA का हमको बेनिफिट नहीं था ज्यादा, है क्या, क्यों बेनिफिट नहीं था? क्योंकि हमारा जो जो डेल्टा वायरस था वो तो लंग्स के अंदर चला गया, तो लंग्स के अंदर जाकर के वहां पर वो रेप्लिकेट कर रहा था। लेकिन अब जैसे ही ये वायरस ओमिक्रॉन आया तो हमारा IgA तो जो सिक्योरिटी गार्ड है वो पहले से रेडी है, वो है क्या, उसको कहीं बनने में समय नहीं लग रहा है। तो जिस समय पर हमको वायरस का अटैक हुआ उसी समय पर IgA भी वहां पर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो इसमें समय लूज नहीं हो रहा है इसके अंदर, है क्या, आप जाने अनजाने में आपका जो इम्यून सिस्टम है दैट इज ऑलरेडी ट्रिगर्ड द मोमेंट यू हैव द इन्फेक्शन। और चूंकि हम म्यूकोसल कंपोनेंट का बात कर रहे हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन का बात कर रहे हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर प्रीडोमिनेंटली IgA प्रोड्यूस होता है। तो जैसा हमको पता है कि पहले भी क्या होता था कि यदि आपको सही समय सही अपॉर्चुनिटी विंडो में ट्रीटमेंट मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी हम क्या होते थे कि हम अपने किन्हीं कारणों की वजह से सही समय पर ट्रीटमेंट लेने में चूक कर जाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हम चाहे चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, हमारा ट्रीटमेंट उसी समय शुरू हो गया जिस समय इन्फेक्शन हुआ। तो वायरस को उतना मौका ही नहीं है, ठीक है ना, कि वो हमें किसी प्रकार की सीवियरिटी दे सके, ठीक है ना। लेकिन ये हो सकता है कि किसी को पहले से ही एक बहुत ही कोमॉर्बिड सिचुएशन है, ठीक है ना। एक्सेप्शन सब जगह पे होते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस जनरली प्रूव्स द रूल बट इट विल नॉट बिकम द रूल, ठीक है ना। तो इन जनरल वी कैन से कि ज्यादातर लोगों के अंदर है क्या है इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चों में भी नहीं होगी, क्योंकि बच्चों के अंदर भी जो IgA जो है वो प्रचुर मात्रा के अंदर उनके म्यूकोसल सिक्रिएशन सिस्टम के अंदर रहता है। तो इसलिए बच्चों के संदर्भ में या बाकी लोगों के संदर्भ में हमको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, खास करके ओमिक्रॉन को लेकर के। मतलब डॉक्टर साहब ये जो ओमिक्रॉन है, जो एक सिक्योरिटी गार्ड जो है हमारी बॉडी में सोया हुआ था IgA करके, उसको भी जगा देता है। तो मतलब बॉडी की इम्यून सिस्टम का जो पूरा सिक्योरिटी प्रोसेस है ड्यू टू ओमिक्रॉन कंप्लीट हो गया। हमने जो वैक्सीन लगाया था उस वैक्सीन ने 3 जो हमारे चौकीदार थे IgG और IgM को तो जगाया, लेकिन IgA को वो वैक्सीन नहीं जगा रहा था। हाँ। ओमिक्रॉन ने आके IgA को भी जगा दिया। मतलब हम्म। अब हमारे शरीर के जो तीनों इम्यून के चौकीदार हैं जग गए। यानी हम जो है बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन अब इस वायरस से बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये एक तरह से अवतार ही है, इसने एक सोए हुए चौकीदार को जगा दिया। तो इस तरह से मतलब इसको ले सकते हैं क्या? हाँ, डेफिनेटली। सिक्योरिटी दैट्स व्हाट। प्रोसेस कंप्लीट, बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन सिक्योरिटी प्रोसेस बॉडी का कंप्लीट हो गया। हाँ, अभी आप ऐसे ही है कि जैसे आपका घर है, आपके गेट के ऊपर अच्छा सिक्योरिटी है, ठीक है ना, लेकिन वो सिक्योरिटी अभी तक किसी काम की नहीं थी क्योंकि पहले चोरी वहां पर नहीं हो रही थी, ठीक है ना। वो डायरेक्टली जो है क्या है वन स्टेप बाद में हो रहा था सारा काम, है क्या है। अभी क्या है कि आप गेट से ही भगा दे रहे हो या गेट से ही आप अपने अटैक शुरू कर सकते हो, लड़ सकते हो, न्यूट्रलाइज कर सकते हो। So that is the advantage we have because of this new mutations in the Omicron virus itself. थैंक यू डॉक्टर साहब। मतलब ओमिक्रॉन ने हमारे बॉडी के सिक्योरिटी सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए एक तरह से ओमिक्रॉन को हम समझ सकते हैं। और ये ओमिक्रॉन जो है एक अवतार के रूप में आया है और ये जो है कोरोना से लड़ने में इस मानव जाति को सपोर्ट करेगा, ऐसा हम इसको बोल सकते Absolutely. हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत थैंक यू। Thanks a lot. Thank you.